हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में अपन देखते हैं कि एट्रियल में क्या होता है और वेंट्रिकल्स में क्या होता है। एट्रियल में 0.1 सेकेंड के लिए क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। ये अपन ने कार्डियक साइकिल ड्रॉ करी, ये 0.8 सेकेंड की इसकी ड्यूरेशन होती है और 0.8 सेकेंड की ड्यूरेशन में 0.1 यहाँ पे क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है और वेंट्रिकल्स में जो सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है। कितने का होता है, 0.3 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल कितना होता है, 0.3 सेकेंड का होता है। तो ये अपन ने देखा, ये 0.1 सेकेंड में एट्रियल में सिस्टोल हो रहा है और फिर ये 0.2, 0.3, 0.4 ये 3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है और उसके बाद ये जो 4 सेकेंड है उसमें एट्रियल और वेंट्रिकल में दोनों में मिला के क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। और ये जॉइंट डायस्टोल कितने सेकेंड का हो रहा है, 0.4 सेकेंड का। तो अपन ने देख लिया कि एट्रियल में 0.1 सेकेंड का सिस्टोल, वेंट्रिकल में 0.3 सेकेंड का सिस्टोल और जो जॉइंट डायस्टोल हो रहा है वो 0.4 सेकेंड का हो रहा है। तो अभी अपन एट्रियल में देखेंगे कि एट्रियल में क्या हो रहा है। एट्रियल में सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे 0.1 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। एट्रियल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है और अपन देखेंगे 0.1 सेकेंड में एट्रियल में सिस्टोल हो रहा है, उस टाइम वेंट्रिकल में यहाँ 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। तो यहाँ पे सिस्टोल हो रहा है एट्रियल में, उसी टाइम साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है। ये ऊपर आपको पिक्चर से क्लियर हो रहा है। यहाँ जब सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल में यहाँ इसी 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। और इस टाइम क्या होगा, जब एट्रियल में सिस्टोल होगा तो सिस्टोल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और डायस्टोल में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है और रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। अब एट्रियल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उस टाइम क्या होगा, अपन देखते हैं। ये क्या है, और एट्रियल्स है और ये क्या है, वेंट्रिकल्स है। इस टाइम क्या होगा, सिस्टोल होगा या एट्रियल में सिस्टोल होगा तो क्या होगा, प्रेशर से क्या होगा, जो ब्लड होगा वो क्या कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। प्रेशर कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा, सॉरी ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा और वेंट्रिकल्स की क्या होगी, फीलिंग होगी। ये जो एट्रियल सिस्टोल है उससे वेंट्रिकल की कितनी फीलिंग होती है, 25% फीलिंग होती है, क्योंकि 75% तो अभी अपन आगे देखेंगे उसमें ऑलरेडी क्या रहता है, ब्लड रहता है। एट्रियल सिस्टोल से क्या हुआ, इंट्रा एट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ। उससे क्या हुआ, ब्लड जो एट्रियल में है वो वेंट्रिकल में पहुँचा और वेंट्रिकल की 25% फिलिंग हुई, उसमें ऑलरेडी 75% ब्लड ऑलरेडी था। और इस टाइम वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि एट्रियल में सिस्टोल हुआ उस टाइम इंट्रा एट्रियल प्रेशर बढ़ा, इंट्रा एट्रियल प्रेशर से ब्लड यहाँ पहुँचा और वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। डायस्टोल का मतलब क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। रिलैक्सेशन हो रहा है मतलब यहाँ पे प्रेशर कम है तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ब्लड का फ्लो हुआ। तो अपन ने यहाँ देखा एट्रियल में सिस्टोल होने की वजह से वेंट्रिकल की 25% फिलिंग हो गई। ये हो गया अपना एट्रियल। तो एट्रियल में अपन ने देखा 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल हो रहा था, उसमें अपन ने देख लिया कि क्या क्या हुआ, इंट्रा एट्रियल प्रेशर बढ़ा, इंट्रा एट्रियल प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो हुआ, उससे 25% वेंट्रिकल्स की फिलिंग हुई और यहाँ वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है। ये प्रोसेस अपन ने देख लिया। अब यहाँ जो बाकी के जो 0.7 सेकेंड है उसमें क्या हो रहा है, एट्रियल में डायस्टोल हो रहा है। इधर एट्रियल में अपन ने देखा डायस्टोल हो रहा है, इधर वेंट्रिकल में अपन देखते हैं उस टाइम क्या हो रहा है, यहाँ 3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। तो अपन सिस्टोल देखेंगे कि वेंट्रिकल के सिस्टोल में क्या क्या होता है। उधर साइमल्टेनियसली अपने आप ये एट्रियल में डायस्टोल उस टाइम चल रहा है। तो अपन को ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन वेंट्रिकल में सिस्टोल देखेंगे तो साइमल्टेनियसली पता चल जाएगा कि इधर क्या हो रहा है। फिर अभी अपन देखते हैं वेंट्रिकल में, देखते हैं कि वेंट्रिकल में क्या हो रहा है। 0.1 सेकेंड खत्म हो गया, एट्रियल का सिस्टोल यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपन आगे चलते हैं 0.2 सेकेंड पे। तो 0.2 सेकेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है। तो अभी अपन यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है। वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 0.2 सेकेंड में वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है। और वेंट्रिकल सिस्टोल में ध्यान रखना 2 स्टेप्स हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या है, 2 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इजेक्शन। नेक्स्ट क्या है, पीरियड ऑफ इजेक्शन। और ये अपन किस में देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, इस टाइम
सिस्टोल हो रहा है, जो कि अपन को इस फिगर से दिख रहा है कि 0.2, 0.3 और 0.4 मतलब 3 सेकंड के लिए यहाँ पे सिस्टोल हो रहे हैं। सिस्टोल के टाइम यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और पीरियड ऑफ इजेक्शन। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से नाम से ही पता चल रहा है आइसोवॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम, आइसो मतलब क्या है सेम, और वॉल्यूमेट्रिक मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहने का मतलब क्या होगा, ना तो ब्लड अंदर आएगा ना ब्लड बाहर जाएगा। तो इस टाइम क्या होगा कि जो भी ब्लड है वो बाहर इजेक्ट, अपन ने देखा ऊपर कि यहाँ पे क्या है, ये वेंट्रिकल्स क्या हो गए थे, फिल हो गए थे। ये एट्रियल सिस्टोल से 25% और 75% उसमें ब्लड ऑलरेडी था, तो ये क्या हो गया, ये वेंट्रिकल्स की क्या हो गई, फिलिंग हो गई। तो ये वेंट्रिकल्स क्या हो गए, फिल हो गए। वेंट्रिकल्स की क्या हो गई, 100 वेंट्रिकल्स क्या हो गए, फिल हो गए। 75% उधर था, 25% यहाँ से हो गए। अब अपन क्या देखते हैं, इस टाइम क्या हो रहा है, एट्रियल में सिस्टोल 0.1 सेकंड खत्म हो गया, और अब 0.2 सेकंड में एट्रियल में क्या शुरू हो गया, यहाँ पे शुरू हो गया डायस्टोल। डायस्टोल हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे तो इनका प्रेशर कम हो जाएगा। इनका प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे जो ये वेना कावा है और पल्मोनरी वेन है, वहाँ से इनकी ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डायस्टोल में क्या होगा, धीरे धीरे फीलिंग होना शुरू हो जाएगी, इनमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा। और अभी अपन ने देख लिया कि यहाँ पे ये वेंट्रिकल्स पूरे भर चुके हैं। तो अभी इसी टाइम क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम कम है, कोई भी ब्लड यहाँ वेंट्रिकल में ब्लड भर गया, बट वो क्या है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं जा रहा। तो उससे क्या होगा, ये जो इंट्रा वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये इंक्रीज़ होने की वजह से अब तक जो ये एवी वॉल्स खुले थे, अब ये क्या हो जाएंगे, एवी वॉल्स बंद हो जाएंगे। इतनी देर क्या था, ऑरिकल्स एट्रियल से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था, तो ये एवी वॉल ओपन थे। और अब क्या होगा, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और अपन ने देखा कि वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं जाएगा। तो उससे क्या होगा, प्रेशर की वजह से ये जो एवी वॉल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और ये क्लोज होने से क्या होगा, हार्ट की जो फर्स्ट साउंड है लब, वो क्रिएट होगी। ये हार्ट की फर्स्ट साउंड कहीं से क्रिएट होगी, जब इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा उससे एवी वॉल बंद हो जाएंगे, उससे लब क्रिएट होगी। और ये लब क्या होती है, ये लो पिच्ड होती है, और इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो लंबे टाइम तक रहती है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन रहती है और लो पिच्ड रहती है। तो ये अभी अपन ने देख लिया। इस टाइम जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है तो यहाँ डायस्टोल हो रहा है, एवी वॉल बंद हो रहे हैं, और उससे क्या हुआ, ये लब की साउंड क्रिएट हुई। तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल का पहला स्टेप है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन।